जब हम किसी मंत्र को जपते हैं या किसी साधना को करते हैं तो अनुभव क्यों नहीं होते। कई बार अनुभव होने बंद हो जाते हैं। कई बच्चे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हमें अनुभव हो नहीं रहे, हमें कुछ तो अनुभव होने चाहिए। और ये बात सच भी है, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपका जो मन है वो साधना की तरफ, पूजा की तरफ या मंत्र की तरफ आकर्षित नहीं होगा। पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अनुभव क्यों नहीं हो रहा। किन बच्चों को अनुभव होते हैं जो साधना करते हैं, पूजा करते हैं? कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अनुभव होते हैं, किनको होने बंद हो जाते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो ध्यान से सुनना, बारीकी से, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही दोपहर 2 बजे, आज अभी 12:30 बज रहे हैं, 2 बजे दोपहर मैं लाइव आऊँगा। जिसको अपने प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। शिव कृपा परिवार से जुड़ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता किसी तरीके का। देखिए, जब भी आपके अनुभव बंद हो जाते हैं और पहले आपको अनुभव होते थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपने अगर अपने अनुभव किसी को बता दिए हैं अपने घर परिवार में। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको अनुभव होते हैं, मान लीजिए सपने में आपको आपके इष्ट के दर्शन हुए, या फिर कोई आदेश आपके लिए आया, या कुछ उन्होंने बोला आपको करने के लिए, तो आप खुश हो जाते हैं कि मेरे भगवान ने इस तरीके से मुझसे बात किया, मुझे बताया, और आप और लोगों को भी बताना शुरू कर देते हैं। और इसका दुष्प्रभाव ये होता है, इसकी दिक्कत ये होती है आपके जीवन में कि वो अनुभव आपको होने बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि आपने वो अनुभव बता दिया। दिक्कत क्या है कि जो बात सिर्फ आपके और आपके इष्ट के बीच थी, वो बात अब और लोगों को भी उजागर आपने कर दी है। जैसे होता है ना, कई बार घर परिवार में क्या होता है कि सिर्फ तू जानता है इस बात को और मैं जानता हूँ, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। और जब पता चल जाता है तो भंडा फूट जाता है। उसके बाद उन दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से होता है जब आप और आपके इष्ट के बीच की बातें, आप और आपके इष्ट के बीच के अनुभव आप किसी और को साझा करना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं, तो आपके और आपके इष्ट के बीच के अनुभव बंद हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने अनुभवों को बता देते हैं, ढंढोरा पेट देते हैं लोगों को। और आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने अनुभवों को जितना हो जाए नहीं बताना चाहिए किसी को, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बच्चे अभी साधना करना शुरू किया जिन्होंने, या जिन्होंने अभी मंत्र जप करना शुरू किया है, जिन्होंने अभी किसी पाठ को करना शुरू किया है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप उस ऊर्जा को आकर्षित कर पाएँ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने देखा होगा कि चुंबक जो होती है वो चुंबक को आकर्षित करती है, चुंबक को आकर्षित करती है। आपके अंदर वो बल होना चाहिए कि आप दूसरी ऊर्जा को आकर्षित कर पाओ। तो अभी आपने शुरुआत की है ऊर्जा की, उस ऊर्जा को ग्रहण करने की शुरुआत की है, उस मंत्र को जप करने की, साधना को करने की आपने शुरुआत की है। आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है। तो शुरुआत में जब आप करना शुरू करते हैं तो वो ऊर्जा आपके अंदर इतनी नहीं होती कि वो उस पावरफुल ऊर्जा को आकर्षित कर पाए। इसलिए अपने अंदर वो ऊर्जा निर्मित होने दीजिए। शुरुआत में अनुभव नहीं होते किसी को भी, पर जब आप खुद को तपाते हैं, मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हैं, और वो जो जप है वो चलते फिरते जो जप करते हैं उससे वो भी जुड़ जाता है आपके, तो आपको अनुभव बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। सपने में आपको आदेश मिलने शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों को गद्दी के आदेश मिलते हैं, कई बच्चों को मिलते हैं कि ऐसा करना है, या धाम पे जाने के आदेश मिलते हैं, गुरु बनाने के आदेश मिलते हैं। ये सब स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं। पर कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं? जो काफ़ी समय से मंत्र जप कर रहा है, जो काफ़ी समय से जप कर रहा है, काफ़ी समय से पूजा कर रहा है। देखिए, मंदिर की जो मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है, उसकी सेवा करने से, उनकी आंखों में देखने से आपके अंदर वो ऊर्जा निर्मित होती है। इसी तरीके से जब आप कई काम करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, दीपक जलाते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो 5-6 तरीके से जब आप काम करते हैं तो इन 5-6 तरीके से ऊर्जा निर्मित होती है, और वो ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा आती है जिसके कारण आपकी ऊर्जा, जो महाशक्ति ऊर्जा होती है देवी देवताओं की, उस ऊर्जा को वो आकर्षित करने योग्य हो पाती है। फिर वो उसको आकर्षित करती है तो आपको अनुभव होते हैं जब वो ऊर्जा आपको टच करती है। फिर आपको सपने में
और कई बार तो आपको आपकी आंखों के सामने अनुभव होते हैं, कई बार जो आप बोलते हैं वो सच हो जाता है, शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर हिलता है, आपका आंखों में भारीपन हो जाता है। कई बार आप जब करते करते या पाठ करते करते ही आपको कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं अपने मन में ही। ये सब क्या होता है? ये अनुभव होते हैं, और ये अनुभव एक समय पर होते हैं जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब कई बच्चे ऐसा कहते, एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि गुरुजी जैसे आप बात करते हो बाबा से, ऐसे बात कैसे कर पाएंगे हम? तो बेटा उसके बात करने के लिए मैंने अपने बारे में बताया था आपको कि मैं जब पूजा करता हूँ तो मेरी पूजा का रूटीन क्या है। सुबह 1.5 से 2 घंटे मुझे पूजा करने में लगते हैं, शाम को भी वही टाइम मेरा होता है। शनिवार मंगल चोला चलाता हूँ मैं बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज को। सोमवार मंगल व्रत करता हूँ मैं। बाकी जो धाम होते हैं बाबा बालाजी, जैसे मैं हर महीने भी जा रहा हूँ, ठीक है, और उसी तरीके से और अन्य धाम जो मैं जाता हूँ जहाँ से शक्तियाँ निर्मित होती है। साथ ही अखंड साधना मैं करता हूँ, अखंड ज्योत मैं जलाता हूँ, भोग मैं देता हूँ। कई तरीके से सेवा होती है तब जाके, और लंबे समय से सेवा होती है तब जाके एक वो समय आता है जब इष्ट देव आपके आप पर इतनी कृपा करते हैं कि वो आपको आपके मन में आपके प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर देते हैं, आपको बताना शुरू कर देते हैं वो कि क्या कैसे है, इसका नाम ये है, नाम इसके घर में क्या चल रहा है, दिक्कत क्या चल रही है, कैसे ये ठीक होगा, सब चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। तो एक समय ऐसा आता है, ठीक है, और वो समय धीरे धीरे पूजा आप बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था, मान लीजिए आपकी एक ही दुकान है, तो एक दुकान से जो आप कमा रहे हो, मान लीजिए 10 रुपये एक दुकान से कमा रहे हो, तो आप चाहकर भी उस दुकान से 1000 रुपये नहीं कमा सकते, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी है एक दिन में। पर अगर आपने ऐसी 10 दुकानें खोल रही, 100 दुकानें खोलनी ऐसे ही, तो उन 100 दुकानों से 10-10 रुपये आएगा, तो 1000 रुपये आप आराम से कमा लोगे। तो जो 100 दुकानें हैं, दुकान का मतलब आप कई तरीके से अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हो, इकट्ठी कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आप समझ रहे हैं कि ऊर्जा कई जगह से आपके पास आएगी, तो आपके अंदर का जो ऑरा है ना, वो इतना मजबूत होगा कि अन्य शक्तियों को आकर्षित वो कर पाएगा, और आपके शरीर में वो ऊर्जा निर्मित हो पाएगी कि वो अन्य शक्तियों को भी आकर्षित कर पाए। तो कई तरीके से आप शुरू कीजिए, और इसमें महत्वपूर्ण है भोग देना। इष्ट देव को भोग जरूर दीजिए जो आपके इष्ट हैं। अज्ञानी कपूर पर आज की वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने लाइव दिखाया, बताया आपको कैसे भोग दिया जाता है कपूर पे, लौंग का भोग कैसे दिया जाता है। और उससे पहले वीडियो आप देखेंगे उठा के, उसमें भी एक और भी वीडियो मैंने बता रखी है, अज्ञानी पे भोग लगा के बता रखी है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर तरीके से संतुष्ट किया जा सके, तृप्त किया जा सके, ताकि आप समझ पाए इन चीज़ों को जानकारी से कि भोग कैसे देना है। बाकी मैं यही विनती करूँगा बाबा भोलेनाथ से कि वो आप पर अपनी अनुकंपा करें, आपके और आपके परिवार को सुख समृद्धि लेके आए, सदैव आपको खुश रखे। 2 बजे लाइव में आऊँगा, जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाना आप। कोई भी प्रश्न है आपका पूछ सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।